सभी चाहते हैं कि जब काल से मृत्यु हो तो देवदूत आकर ले जाए, ना कि यमदूत। कि यमदूत घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो कि कोई भी ऐसा कृत्य ना हो, ऐसा कोई पाप ना हो जिसके कारण यमदूत घसीट घसीट कर ले जाए अंग भंग करके। क्योंकि हर मनुष्य गरुड़ पुराण के अनुसार जब जन्म लेता है तो उसकी औसत एक आयु होती है, उतने वर्ष तक वो जीवित रहता है। लेकिन साथ में उसके पुण्य और पापों से, जैसे कि जो लोग अकाउंट्स के हैं वो समझते हैं कि डेबिट क्रेडिट होता रहता है, डिडक्शंस होते रहते हैं क्रमानुसार। और फिर प्रश्न आता है कि छोटे बच्चे कैसे काल का शिकार बन जाते हैं। तो कई बार जैसे कि ऊपर ऊपर पुण्य कर्म देखे गए, बाद में रिकन्सिलेशन हुआ, क्योंकि पिछले जन्मों के जो कर्म है उनका भी रिकन्सिलेशन चलता रहता है, नेट प्रॉफिट लॉस। और पाया गया कि नहीं, ये तो ले लिया इसने मनुष्य योनि, परंतु इसका जो नेट रिजल्ट आ रहा है, नेट प्रॉफिट लॉस आ रहा है, वो तो ठीक नहीं आ रहा, निगेटिव आ रहा है। तो बच्चे भी अकाल मृत्यु का शिकार बनते हैं। तो औसत आयु तो सपोज 90 साल को लेके आया, अब 90 साल में उसके कर्मों के हिसाब से डिडक्शंस हो रहे हैं, डेबिट हो रहा है, तो हो सकता है घट घट के वो 85 साल हो जाए या 40 ही साल हो जाए। और पूर्व जन्मों का हिसाब किताब वो चूंकि चलता रहता है, योनि मिल जाती है मनुष्य की, और तदनुसार उम्र। अब चूंकि आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप सब लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पाप कर्म ना हो, कोई भी ऐसी घूसखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट, हत्या, आत्महत्या, इस तरह का कोई पाप ना हो जो कि कलयुगी पाप हैं। तो कलयुगी पापों से बचने के लिए तो आप प्रयास करते हैं, पूजा पाठ में लगे हैं, लेकिन मन का क्या है, मन तो अस्थिर है, कभी भी बदल सकता है। तो क्या करें कि इस प्रकार अकाल मृत्यु ना हो और मन स्थिर रहे। जिस तरह से आप पुण्य कर्म करते हुए आगे चल रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, क्योंकि मन कहीं बदल ना जाए। और सबसे बड़ा प्रश्न अब यह है कि पुण्य तो आप करते हैं, लेकिन उन पुण्यों के कारण कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मन बदल ना जाए। मन बदल जाए, मन स्थिर कैसे रहे योग अवस्था में, योग मुद्रा में। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका आ रहा है योगिनी एकादशी का। योगिनी, योगिनी का मतलब योग की तरह स्थिर रहने वाली। तो अगर आप योगिनी एकादशी का साल में एक बार व्रत करते हैं तो आपका जो मन है वो स्थिर रहेगा, योग अवस्था में रहेगा, बदलेगा नहीं कि आज तो पुण्य कर रहे हैं कल पाप करने लगे, आज तो ईमानदारी से चल रहे हैं कल घूसखोरी, मुनाफाखोरी या मिलावट करने लगे। क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में कहीं फेल हो गए
तो तभी बड़े बड़े जिनको आप लोग महान समझते हैं वो भी अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। तो क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, अगर फेल हो गए तो फिर जाओ, तो फेल ना हो, योग में स्थिर रहो, अपने मन बदले ना। इसके लिए योगिनी एकादशी आ रही है, उसका व्रत कीजिए। योगिनी एकादशी का जो महत्व है वो पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में लिखा हुआ है कि इसका व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। 88,000 भूखे ब्राह्मणों का भोजन कराना, एक स्टेडियम चाहिए। 88,000 भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराने का, वैसे तो भूखा ब्राह्मण मिलना ही बहुत मुश्किल है, एक सब खाए पिए रहते हैं, और भी 88,000, तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और आशीर्वाद स्वरूप आपका मन स्थिर रहता है, किसी पाप कर्म की तरफ नहीं जाता। अब आते हैं कि ये योगिनी एकादशी या इसको सैनी एकादशी भी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें दो इसके वक्ता हैं। इसको जो बोला है वो दो लोगों ने बोला है। एक स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने, दूसरे मार्कंडेय ऋषि ने, वो वक्ता हैं इसके। और इसके श्रोता कौन हैं, जो सुनने वाले हैं, वो हैं युधिष्ठिर एक अध्याय में, दूसरे अध्याय में एक हेम नाम का माली है, वो है। तो पूछा युधिष्ठिर ने कि आपने श्री कृष्ण भगवान से कि आपने बताया ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी का महत्व, अब ये आषाढ़ मास चल रहा है, इसका जो कृष्ण पक्ष आएगा, इसकी जो एकादशी है उसके बारे में कुछ बताइए, उसका महत्व क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो है एक कहानी सुनो। और एक स्वर्ग में अलकापुरी नाम का राज्य था, उसमें कुबेर नाम का राजा था और वो शिव भक्त था, और उसको रोज एक माली पुष्प ला कर देता था सुबह सुबह, हेम नाम का, और वो पूजन करता था। और जो हेम माली था वो भी शिव भक्त था। एक दिन क्या हुआ कि हेम माली जो है उसको बुलाया गया, क्योंकि फूल सुबह पहुंचे नहीं थे। राजा सुबह काफी देर इंतजार करता रहा, फिर हेम माली को बुलाया गया। सैनिक पहुंचे तो सैनिक ने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है, तो सैनिक चुपचाप चले आए और राजा को बताया कि वो तो बड़ा कामुक व्यक्ति है और पत्नी के साथ बिजी है और आपको विलंब हो रहा है पूजन में। अब दोपहर आगे हो गई। राजा ने सोचा कि चलो शाम की पूजा के लिए पुष्प मिल जाए, दोपहर में आ जाए। नहीं आया। तब उन्होंने सैनिकों, राजा ने, कुबेर ने कहा कि सैनिकों जाओ और उसको जबरदस्ती पकड़ के लाओ हेम को। सैनिकों ने ऐसे ही किया। हेम आया। राजा क्रोधित थे। हेम माली से कहा कि तुम स्वर्ग में रहकर तुम्हारी पत्नी विलच्छा इतनी सुंदर है कि तुम उसमें यही भूल गए प्रेम में कि मैं सुबह पुष्प से शिव भगवान की पूजा करता हूँ। शिव भगवान की पूजा करने से हमारे कुल की उन्नति होती है, कुल की रक्षा होती है। तुमने हमारे कुल की रक्षा को मुश्किल में डाल दिया। तो हेम माली तुमको स्वर्ग से निकाल देते हैं, तुम जाओ मृत्यु लोक में, धरती में गिरो जाकर, और तुमको कुष्ठ या कोढ़ हो जाए। अब हेम माली जो है वो धरती में गिरा कर पत्नी वहीं स्वर्ग में छूट गई।
भटकने लगा, कई रात भटका, शाम भटका, सुबह भटका, भूखे, ऊपर से कोढ़ था। भटकता रहा, कई वर्षों तक भटकता रहा। एक बार भटकते भटकते वो मार्कंडेय ऋषि, जिनका आपने महामृत्युंजय मंत्र के प्रकरण में सुना था नाम, तो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि काफी वृद्ध हो चुके थे, ब्रह्मा समान थे। उनका आश्रम जो था वो दिव्य लोक जैसा लग रहा था। जब हे माली वहां पहुंचा तो उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मार्कंडेय ऋषि सब उसकी अपनी दिव्य दृष्टि से समझ गए। फिर भी उसको बुलाया, पूछा क्या हुआ, तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा अपनी पत्नी के साथ व्यस्त था और फूल लाने में विलम्ब हुआ, सब बता दिया। और विलाप करने लगा, मुझे मुक्ति दो, वापस स्वर्ग में स्थान दिलाओ और पत्नी का साथ दिलाओ, पत्नी वियोग से मैं जल रहा हूं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा अच्छा ठीक है। आषाढ़ मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका तुम व्रत करना। तुमको 88,000 ब्राह्मणों को, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलेगा उस व्रत को करने से, और तुमको पुनः स्वर्गलोक प्राप्त होगा। हेम ने ऐसे ही किया, हेमाली ने, और इस व्रत को किया। योगिनी एकादशी या सैनी एकादशी के विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उसको पुनः स्थान स्वर्ग में मिला। तो ये है योगिनी एकादशी का महत्व और महिमा। तो जहां से शुरू हुए थे वहीं चलते हैं कि अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए पुण्य कर्म करते रहें। अब पुण्य कर्म करते रहें, वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी घड़ी ना आ जाए कि ईश्वर परीक्षा लेने आए और आप अनुत्तीर्ण या फेल हो जाएं। तो आपका मन स्थिर होना चाहिए, और मन को स्थिर करने के लिए योगिनी एकादशी का महत्वपूर्ण दिन आ रहा है। जय श्री श्याम। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री श्याम।